समय का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। राम राम सा। सबसे पहले मैं मीनेश्वर भगवान को नमन करते हुए मंच में विराजमान सभा के सभापति महोदय टोड़ा भी, माधोपुर, गंगापुर, यानी जहाँ से दूर दराज से पंच पटेल पधारे हुए उनको मेरा प्रणाम। वक्ताओं ने बहुत कुछ किया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं एक शराब के बारे में बोलूँगा बस 1 मिनट। शराब 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 पिवाने वाले हम, ये सब नेता हैं जितने धोती धप्पड़ वाले जो सरपंची का चुनाव लड़ते हैं पंचों, वो शराब पिलाते हैं। और जो शराब बेचते हैं वो शराब वालों के पैसे वालों के लड़के शराब बेचते हैं। अगर गरीब का लड़का कोई शराब बेच रहा हो तो कहे कि गरीब का लड़का बेच रहा है। दूसरी बात, कसम खाए इस मंच से कि सरपंची का चुनाव आएगा तो हम शराब नहीं पिवाएंगे, शराब बंद हो जाएगी। तीसरी बात, मैं इस बात को कहता हूँ, भाषण नहीं देता हूँ, खोटे खाम खद्दे पुलिस में जीभ खट गई तो सही नहीं बुलवाता है। छोटे खरे ते लीला, बड़े खरे, छोटे करें ते पाप और बड़े खरे सो लीला। तो मेरे साथियों, पंच पटेलों, मैं ये कर्णधारों से कहना चाहूंगा कि जो समाज के कर्णधार सुधर जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्ता बहुत है, मेरा ही गांव है, भाषण देने की चुनाव की बात पीछे है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मेरा ये निवेदन है कि ये नेता, ये भाषण देने वाली, मैं भी शामिल हूं, आपको पता नहीं है, मैं भी चुनाव लड़ा हूं, शराब पिवाई है, परंतु फिर भी चुनाव आ रहा है, ये शराब फिर दोबारा खाऊंगा कि जो सरपंच चुनाव लड़ने वाले कसम खाए कि हम शराब नहीं पिवाएंगे। अगर गांव में दारू का ठेका है, एसपी को फोन करो, तुरंत हटाओ। तीजा हो रहा है, एसपी को फोन करो, भाड़ भगवान ने फिकवाओ। अरे समाज में तो बहुत बड़ी ताकत है। अब वक्ता बहुत है, मैं इतना ही कहूंगा। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। अगले वक्ता के तौर पर डॉक्टर सीमा मीणा जी मोठियापरा हमारे बीच में नारी शक्ति के तौर पर, वो अक्सर धौलपुर मीणा समाज की पंचायतों में मौजूद रहती हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा मीणा जी मोठियापरा। धन्यवाद। काफी इंतजार करने के बाद माइक मिला आखिर। चूंकि मैं अकेली यहाँ महिला हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं दूर दराज के जिलों से आए हुए सभी मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, एवं हमारे धौलपुर जिले के सभापति महोदय, उपसभापति और हमारे अध्यक्ष श्री किशन जी, इन सभी का स्वागत करती हूँ, एवं सभी यहाँ पधारे हुए भाइयों, विशेषकर जो आज युवा साथी मेरे जो यहाँ प्रबंधन में लगे हुए हैं, कल से जो चाय पानी इन्होंने सारी व्यवस्था की, उन सब के लिए मेरी तरफ से एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। आज मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे, हम समाज की बातें कर रहे हैं, समाज समाज समाज। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि समाज क्या होता है? क्या आप सारे यहाँ मौजूद हैं, यही आपका समाज है? सिर्फ आपके अकेले के होने से समाज हो जाएगा? क्या है समाज? पढ़े लिखों की भाषा में कहे तो समाज हम यूँ कह सकते हैं कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो कि अपने मूल्यों और अपने संस्कृतियों को साझा करते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्ति, मनुष्य, मानव, आप कुछ भी कह लीजिए, तो वो क्या सिर्फ पुरुषों को ही शो करता है कि पुरुष ही है? व्यक्ति में हम महिलाएं नहीं आती क्या? और यदि समाज में हम महिलाएं आती है तो आज मुझे एक भी महिला क्यों नहीं दिख रही है? सिर्फ मैं ही क्यों? मैंने पिछली जितनी भी सभाएं हुई है सब में ये कहा है कि आप अपनी महिलाओं को कहिए कि बेबी यहाँ पे आए। एक भैया यहाँ आए थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो कह रहे थे कि मेरी घरवाली ये कहती है
कि डीजे जब चलता है जोर से तो मेरे छाती में दर्द होता है डीजे की आवाज से। तो मैं यूं कहती हूँ, मेरा ये कहना है कि इन्हें क्यों कहना पड़ा कि उनकी बात वो खुद आके क्यों नहीं कह सकती कि डीजे बंद हो जाना चाहिए। तो मेरी सबसे विनती है कि समाज हम महिलाओं से भी मिलकर बनता है, आप अकेले पुरुषों से नहीं। तो यहाँ पे महिलाएं भी होनी चाहिए। इस बात का देखिए क्या असर पड़ता है आगे की सभाओं में। अभी तक तो नहीं पड़ा, मुझे लगा सब सोए हुए हैं, पता नहीं कब जागेंगे इस कुंभकर्णी नींद से। उम्मीद है 6 महीने जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुरीतियों पे, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। अब मैं हर एक पॉइंट को लूंगी तो आप सब बोर भी हो जाएंगे और टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन महिला होने के नाते मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी, वो है अपना दहेज प्रथा। देखिए मेरी नजर में दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण है हम महिलाओं का या बच्चियों का अशिक्षित होना, ठीक है, या उनका कोई रोजगार ना होना। मेरा ये दावा है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें सशक्त बनाइए, तो खुद लड़के वाले आपके पास आगे से आएंगे कि आप अपनी बेटी का हाथ हमें दे दो। आपके पास बेटी मांगने आएंगे, आपको दहेज देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर आप क्यों नहीं बेटियों को बाहर भेजते, पढ़ाइए। हाँ, उन्हें बचपन से सिखाइए क्या सही है क्या गलत है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी बाहर रहे हैं। अपने बच्चों पे भरोसा करिए, उन्हें बाहर भेजिए, विशेषकर बेटियों पे। बेटों को तो आप जयपुर भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं IAS की कोचिंग कराने, बच्चियों को भी तो भेजिए, उनके पास भी दिमाग है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। और ये दहेज प्रथा तभी मिटेगी जब नारी सशक्तिकरण होगा, हमारी बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी। मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, मेरा खुद का उदाहरण देख लीजिए। मैं डॉक्टर थी, मेरे लिए रिश्ता आया एक डॉक्टर का ही। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जेठ जी, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई साहब डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी, यदि दहेज प्रथा बंद करनी है तो एक सबसे अच्छा उदाहरण है मेरी नजर में। इसलिए नहीं कि वो मेरे बड़े भाई है, पर मैंने उन्हीं को देखा है। 17 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी शादी के बाद भी हमारे घर में बहुत सारी शादियां हुई है। उन्होंने सिर्फ एक क्वालिटी देखी है बच्ची में, वो थी शिक्षा, कि हमारी बहू जो आने वाली हो वो शिक्षित हो और अपने पैरों पे खड़ी हो। इसके अलावा उन्होंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो मेरा यही कहना है कि इनसे यही सीखिए कि आप जब भी रिश्ता करने जाए अपने लड़के का, तो ये ना देखे कि अगला कितना पैसे दे रहा है, ये देखिए कि लड़की कितनी शिक्षित है, आपके बच्चों के लायक है, बच्चे के पढ़ी लिखी है, सक्षम है, सशक्त है कि नहीं है। पैसे से कुछ नहीं होगा, पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। बस दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा नशा। माफी चाहूंगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। नशे की तो मैं क्या ही बताऊं, आप बहुत सारे घरों में मैंने स्वयं देखा है, नशे की वजह से कितनी बच्चियां हमारे घरों में बैठी है। तो मेरा ये मानना है कि समाज ठोस निर्णय ले, ये नहीं कि सभाएं होती रही, जैसे अदालतों में होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ भी ऐसा ना हो कि सभा पे सभा, सभा पे सभा और सभाएं ही होती रहे, कोई निर्णय ही ना हो। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि दहेज, नशा मुक्ति और जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब के लिए आप अपने गांव में कमेटियां बनाएं, ठीक है, और उन कमेटियों को महिलाओं को जरूर शामिल करें जी। और महिलाएं शामिल रहेंगी तो ही आपको पता चलेगा क्या हो रहा है किस घर में, क्योंकि महिलाएं ज्यादा एक्टिव रहती है, कहाँ क्या हो रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि कमेटियां बनाएं और महिला शिक्षा पर विशेषकर ध्यान दें। समाज अपने आप सुधर जाएगा, घर सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, गांव सुधरेगा, जिला सुधरेगा, तो पूरा देश अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन उसकी नींव है केवल और केवल शिक्षा। धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा मीणा जी। अगले वक्ता के तौर पर डॉक्टर अशोक मीणा जी, अध्यक्ष SST खांडेपुरा मडराइल, वो आए और अपना सुझाव दें। समय का ध्यान रखें सभी वक्ता, क्योंकि इसके बाद भी काफी बाहर से आए हुए वक्ता हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक जी। अभी हमारी जो युवा टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें चाय पानी
जो भी है बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। पूरी कार्यकारिणी आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। धन्यवाद। परम सम्मानीय समाज बंधुओं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सरमथुरा क्षेत्र की महापंचायत इस मीन भगवान के मंदिर प्रांगण में आयोजित हो रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जागरूक नागरिक हैं, जो जागरूक युवा हैं, पंच पटेल हैं, सभी यहाँ पधारे हैं। भाषण बहुत देर से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और ये भी मानना है कि समाज में कोई भी बुराई है वो जड़ से कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन जितने हम जागरूक हैं उस हद तक उसको हम कम कर सकते हैं। तो मेरा सभी से एक और निवेदन है जो आवश्यक है। जो हम लोग यहाँ आए हैं उनसे मेरा करवत्य निवेदन है कि जो प्रथा कुप्रथा हैं उनको हम रोकना चाहते हैं। अगर आप उनसे सहमत हैं तो मीन भगवान के सामने हाथ करके आप अभी सौगंध खाएं कि हम इनसे सहमत हैं। आप हाथ खड़े करें। अगर आप सहमत हैं तो हाथ खड़े करें कि इन बुराइयों को मैं ना जीवन में कभी करने दूंगा ना करूंगा। जैसे मैं नशा नहीं करूंगा, मेरे घर कोई भी आएगा मैं उसको नहीं कराऊंगा, चाहे दुनिया मेरे से बुरा कहे, भूखा कहे, नंगा कहे। आपको इस प्रकार दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। मैं शिक्षक हूं, अध्यापक होने के नाते एक इसमें तीसरे नंबर का पॉइंट है शिक्षा एवं शिक्षा संस्थाओं में सुधार। सरकार की योजना है जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें एक विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण होता है। उसमें करीब 18 से 24 सदस्य होते हैं और गांव का ही व्यक्ति उसमें अध्यक्ष होता है। बिना उसकी अनुमति के कोई कार्य नहीं होता है। उसके इतने अधिकार होते हैं, विद्यालय को कभी भी जाए और देखे। आप इस चीज को समझिए। आपके किसी अंगूठा टेक को जो नहीं समझता है उसको उस गुरुजी ने अध्यक्ष बना रखा होगा। आप उस समिति को उसको भी देखिए। सोशल मीडिया, अभी यहाँ विचार आया था कि कार्ड बंद नहीं होंगे। आप बंद मत करिए। आपकी जो बहन है, बुआ है या रियल रिश्तेदार हैं जो करीब 40-50 हो सकते हैं, उनके लिए आप लिबावे जाइए और कार्ड दे आओ। नहीं मान रहे हैं तो बाकी की सरमथुरा से मेरा निमंत्रण जाता है। मैं रिश्तेदार नहीं हूं, आपका मित्र हूं। निश्चय ही आपके सोशल मीडिया के कार्ड को मानूंगा। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मैं आपका कोई संबंधी नहीं हूं, आप ये मान लीजिए। दूसरा, आप मोबाइल का चल रहा था, अभी एक पहली मीटिंग में हुआ था कि बच्चियों को मोबाइल मत दो। भाई अपन कौन से युग में जी रहे हैं? 21वीं सदी है। मोबाइल आवश्यक है। बच्चों को संस्कार दो, संस्कार दो। मोबाइल में सारी चीज होती हैं, अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं। आप अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दो जिससे वो अच्छी चीजों को ग्रहण करें, उसका सदुपयोग करें। अभी सीमा जी बता रही थी कि बच्चियों को बराबर का अधिकार चाहिए। इस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। अगर आप अपनी बच्चियों को बच्चों के बराबर पढ़ाएंगे, उतना मौका देंगे, लड़का नौकरी लगे या ना लगे, मैं गारंटी देता हूं लड़कियां निश्चय ही नौकरी लगेंगी। और लोग जैक लगाएंगे अच्छे कि भाई अशोक मास्टर आयो खानेपुरा ते की बच्ची है, डॉक्टर बन गई,
बाको संबंध यार मेरे बच्चाओं कराओ, कौन करागो? अध्यक्ष साहब से बात करो। उल्टा हो जाएगा, आप बच्चियों को तो पढ़ाते नहीं है, 18 साल की होने जा रही है, ब्याह कर दो, सासरे वाले पढ़ा लेंगे, ये भी गलत है। और एक प्रथा को प्रथा और है, शादी के बाद जामने की। 1 साल पहले शादी की, पूरा समेट के अपना जो कर्जा वर्जा है उसको लगा देते हैं हमारे समाज में। हमारे समाज के लोगों का ऐसा दिल है, जहां से उधार मिलता है उसको भी बच्ची को उसमें लगा देते हैं। 1 साल में बच्चे हो जाते हैं, अगर फिर वो जामना नहीं दे पाते हैं, 10-10 साल हो जाती हैं, उसको ताने मिलते हैं उस बच्ची को कि तेरे पियर के भूखे हैं। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए। मृत्यु भोज चल रहा है, कहां तक है वो समाज निर्णय लेगा। मैं दिए की बात कर रहा हूं। सोमवार रविवार के दिन किसी के पिताजी की भाई की मृत्यु हो जाती है, शाम को 5 बजे उसका दाह संस्कार 7-8 बजे किया जाता है। जब तक मुर्दा जलता नहीं है, जो परसों मंगलवार है, जब तक उसकी लिस्ट बनना शुरू हो जाती है कि कल क्या मिठाई बनेगी, सामान लेने कौन जाएगा। इसको भी मेरा आप सभी से निवेदन है। वैसे बहुत चीज है, एक जो समिति वाली बात है, हमने मंडल क्षेत्र में अभी मीटिंग की थी जिसमें मध्य प्रदेश के भी लोग आए थे, पूरे पंचायत समिति क्षेत्र की थी। तो ग्राम समितियों का हमने निर्णय लिया था, समाज बंधुओं ने उसको बड़ी प्राथमिकता से फॉलो किया है। हमारे ज्यादातर गांवों में ग्राम समितियां बन चुकी हैं और सारे नियमों को वो लागू कर रहे हैं। जैसे पांचोली वाले बाबा बैठे हैं, इन्होंने अभी सूचना दी है कि हमारी समिति बन गई, जो भी निर्णय है हमारे गांव में हम उनको मानेंगे। दूसरी बात आई थी दंडात्मक प्रक्रिया की। दंड देना आसान नहीं होता है और अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं और अभी हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है। उसको ऐसा दंड दो, मैं मेरे बच्चे की शादी कर रहा हूं, आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं, उसके भोजन करने कोई नहीं जाएगा वो भी दोषी है। अगर कोई नहीं जाएगा तो वो किसके लिए करेगा? सुतई बुराई बंद हो जाएगी। दूसरी बात, समय का ध्यान है, 1 मिनट और कह रहा हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि पाखंडवाद पर बात चल रही थी, तो बहुत चीज ऐसी हैं उनके लिए सभा ना करके हमारी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बैठक आयोजित हो, उनमें उन पर विचार हो और उनको अपने स्तर से समाज में प्रसारित किया जाए, तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, सभी को राम राम। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय का विशेष कर ध्यान रखें। वक्ता बहुत लंबी है, तो हम चाहते हैं सभी का नंबर है ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल राजेश जी, बार बार वक्ताओं से आग्रह किया जा रहा है मंच की ओर के समय का ध्यान रखें। अगले वक्ता के तौर पर महेश कुमार मीणा खन्नौट वो आए, और इसी बीच जो हमारे ठेकेदार जी पधारे हैं बमपुरा वाले, उन्होंने महामंत्री जी से आकर कहा है कि समाज सुधार की मुहिम में वो आर्थिक रूप से भी कुछ सम्मिलित हुए हैं, 11,000 रुपए का योगदान दिया है। दिल से आभार महामंत्री जी। आदरणीय महेश जी अगला वक्ता के तौर पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभापति एवं दूर दराज से पधारे सभी पंच पटेलों को मेरा प्रणाम। इसमें पहला पॉइंट है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति की आदत तो हम ही लगाते हैं, शादी पार्टियों के बाद भोजन खत्म होने के बाद थाली में परोसते हैं, इसको बिल्कुल बंद किया जाए। जैसे भी घर पे कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले बीड़ी सिगरेट देते हैं ना, इसको बंद की जाए। इसकी वजह और भी चीजें हैं खाने में, शरबत है, जूस है, कई भी सामान है, और भी चीज दे सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह बंद किया जाए। शोक सभा, कहीं भी मृत्यु हो जाती है, शोक सभा में ट्रैक्टर भर के जाते हैं, गाड़ियां भर के जाती हैं, इन पे ओनली 5 आदमी ओनली घर का जाए, ना कि पूरे गांव को समेट के ले जाया जाए। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दोपहर का खाना है, दोपहर के खाने को बिल्कुल बंद किया जाए। उसी खाने को आप पत्तल पे परोसोगे तो आदमी शान से खाएगा, इज्जत से खाएगा। दोपहर का खाना सही नहीं है। शिक्षा, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभिभावक मास्टरों से संपर्क करें, बच्चों पर ध्यान दें।
और जब ही पढ़ाई पे सुधरेगा समाज। महेश जी समय का ध्यान दें, क्योंकि बाहर के प्रतिनिधि बहुत बैठे हैं। चलो जय भारत। बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर पर आदरणीय राजपाल जी पटेल, ग्राम कैमला, तहसील नादौती, करौली, आए और अपनी निर्धारित समय में इस समाज को अपने अनुभव और उससे उद्बोधित करें। हाँ, सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय जो बिजौली पावन धरा पर और आई हुई समाज के दूर दराज से सभी मीणा समाज के सिर चरणों में मैं अपना सिर झुकाकर कोटि कोटि नमन करता। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। भाई जो पढ़े लिखे हैं उनने सारी बात बता दी, शिक्षा पे बता दी, पूरी चीज पे बता दी, लेकिन समाज को एक जागरूकता जागना चाहिए। एक भाई की टांग खींचते हैं, उसको देख लो, कोई भी हो उसका ध्यान रखोगे। कोई बिगाड़ता है उसकी सूचना करो, फला आदमी ने उल्लंघन किया है। ये बातों को ध्यान में रखते हुए मीणा समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी समाज सुधारने में कितना कितना धन खर्च हो गया, लेकिन ये भी पूछो ये पंचायतें कब से चालू हुई है? ये 2 महीना होगा, 7 किलो वजन मेरा कम होगा। मैंने एक बेटी का मामला में कदम उठा लियो तो मेरे पीछे दूसरा जन जोर जोर से बढ़ लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान पृथ्वीराज मीणा साहब बगलाई, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी से यहाँ पधारे हैं। आप आके अपने विचार रखें। पृथ्वीराज सरपंच साहब। ले लिया। परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय एवं दूर दराज से पधारे हुए पंच साहिबान, वह खड़े हुए युवा साथियों, सौभाग्य की बात है आज इस धौलपुर की धरती पर हमने आकर के आम लोगों के दर्शन किए। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कार्यकारिणी कमेटी बनी है, जिसने महासभा का ये मीटिंग का आयोजन रखा। दूसरा धन्यवाद ये युवाओं को देना चाह रहा हूं जो सुबह से लग रहे हैं। मैं देख रहा हूं करीबन, मैं आपसे साथ ईमानदारी बता रहा हूं, मैंने करीबन 250-300 मीटिंग कर चुका। पर आज इस धरा पर मैंने जो सेवा कर रहे हैं बच्चे अच्छे कायम से, अच्छे नियम से, अच्छे धर्म से, अच्छे पालन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे भाइयों पंच पटेलों, मेरे को बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा भी नहीं। सब बिंदु आपको बता रखा है और सब नियमों पर बोल चुके हैं। मेरे तो आपके चरणों में गुजारिश है कि हमको इन बिंदुओं की पालना कैसे की जाए। इनकी पालना करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी धर्म, हमारी मर्यादा और हमारा नियम, हमारा कानून ये कहता है कि यो जो बिंदु बनाए हैं समाज के लोगों ने, इन बिंदुओं पर हमको चलना चाहिए। तो हम कैसे चलेंगे? भाषण सगा पर अपना सुझाव बता दिया और इन बिंदुओं पर हम चल रहे हैं। तो मेरा ये कमेटी के लोगों से, पंच पटेलों से, नेताओं से, अधिकारियों से के चरणों में गुजारिश है, भाषण देने से कोई नहीं सुधरेगा। आपसे निवेदन है कि यहाँ पे कमेटी बनाई जाए और गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों में हमको घूमना पड़ेगा। हर पंचायत हेडक्वार्टर हम कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से काम करें, कमेटी बनाएं
और घूमे तो ये पृथ्वी आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, चाहे महीना लगे, मैं आपके साथ में तन मन धन से घूमूंगा। मेरा जीवन इस समाज के बीच में गुजर चुका, अभी मेरा चौथापन आएगा, 70-72 साल की उम्र होगी, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा ही परिवार है, समाज बैठा हुआ जो मेरा परिवार है, मैं मेरा सेवा करने का मेरा परम कर्तव्य बनता है। जो मेरे भाई कमेटी के लोगों, मेरा पद से कुछ नहीं होता है। पद लेने से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, या बैठे हैं मौजूदगी में बड़े बड़े। मेरे इसके चरण में गुजारिश है, इस समाज की ओर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप किसी दिन फिक्स कर लीजिए, होली के बाद में उस दिन पृथ्वीराज तुम्हारे चरण में उपस्थित होगा, और 1 महीने लगे चाहे 2 महीने लगे, गांव गांव ढाणी में घूमेगा और इसे निवेदन करूंगा। आज समझाने वाले समझाए हैं, आज समझाए हैं, जब तो ये लोग उपस्थित हुए हैं। गरीब लोग तो बिल्कुल पूर्ण तरह समझे, पर गांव के पंच पटेल मुखिया हैं, वो ही इस काम को समाज को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो इसलिए पंच पटेलों को समझाना पड़ेगा, पंच पटेलों की मीटिंग बनानी पड़ेगी, पंच पटेलों को अपने साथ में लिया जाएगा। अगर पंच पटेल सुधर गया तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, समाज सुधर के चला जाएगा। पंच पटेल छोटा से ही काम है, अगर ये बिंदुओं का उल्लंघन कर रहा है, नियम उल्लंघन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के घर पे मत जाओ। बस्ती में 5 पटेल हैं या 10 पटेल हैं या 2 पटेल हैं, तो इन बिंदुओं का कोई उल्लंघन कर रहा है, उसके कार्य मत जाओ, अपने आप मान जाएगा। पर हम उनका सहयोग कर देते हैं, तो फिर क्यों रुकने वाले। इसलिए मेरा आपके चरणों में गुजारिश है, पंच पटेलों से मेरे आपसे निवेदन, आपके चरणों में आप इस समाज की ओर देखें। पंच पटेलों, ये भाई, ये पंच पटेल ऐसा मौका नहीं आएगा, नहीं आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं जान रहा हूं पंच पटेलों, मैं जान रहा हूं पटेल, आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा, चौपट उड़ जाएगा। वरना मैं आपसे ये भी वादा करके जा रहा हूं इस धरा के ऊपर, या तो राजी खुशी मान जाए पंच पटेल, निवेदन से मान जाए, चरण में मान जाए, मेरे इस माफे की राख जाए, वरना युवा साथी को लेकर मैं घर घर डोलूंगा, गांव गांव में डोलूंगा, और आपको मैं पावन करके बता दूंगा। इस कहता हूं मैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सरपंच साहब। हमारे अध्यक्ष साहब इनका माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे पूरे धौलपुर मीणा समाज की ओर से। ठीक है। और ये जो कार्यकर्ता बंधु हैं, मन्नू मीना, जयन साहब, रामनिवास जी, विक्रांत सिंह जी, दुर्गा मीना जी, भरत मीना जी, रामदास जी, बीएल खेमरी, राजू खेमरी, आकाश, मुकेश कुमार, गिरिराज, विजय सिंह, आप सभी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अच्छी सेवा कर रहे हैं। 11,000 गीतम जी ठेकेदार भमपुरा वालों ने इस कार्यक्रम के लिए, समाज के लिए दान किया है। श्रीमान त्रिलोक चंद जी, सरपंच साहब दानारपुर वाले, जो मीना समाज के अध्यक्ष भी हैं महावीर जी क्षेत्र के, आपसे निवेदन है आप मंच पर आइए। आदरणीय किशन सरपंच साहब आपका स्वागत करेंगे माल्यार्पण कर। आप हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि धौलपुर मीणा समाज की ओर से आपका सम्मान और स्वागत किया जाए। अच्छा, आ जाओ। अरे सरपंच साहब आप आइए। अरे एक माला और है, आप आइए। ठीक है, कोई बात। हाँ जी। अरे सुनो, रामचरण जी बिचपुरिया, राजपाल जी। आज इस मीन भगवान के पावन धरा पर हमारे धौलपुर जिले से जो आयोजन रखा गया है, इसमें मैं मीन भगवान को नमन करता हूं। उनके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, हमारे क्रांतिकारी
बिरसा मुंडा जी को, हमारे धौलपुर क्षेत्र से, जिला करौली से और जिला दौसा से, हमारे सभी जिलों से पधारे हुए समाज बंधुओं को मैं चरण वंदना करता हूं। जब समाज गर्त की ओर जाता है तो उसको सुधरने की याद आती है। हमारा समाज संभला है, हमको पता लगा हम गर्त की ओर जा रहे हैं। आपके सामने जो 10 बिंदु रखे गए हैं, ये हमारे समाज सुधार के 10 नियम बनाए गए हैं। लेकिन एक कमी थोड़ी सी आ रही है, हमारे इन बिंदुओं पर खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। खुलकर चर्चा होने का मतलब है, जैसे दूसरे नंबर का बिंदु है अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त समाज। तो इस लाइन के अलावा हमारे समाज को यह पता नहीं है कि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर कैसे हों, कौन सी लाइन से दूर हों और कौन सी लाइन से दूर नहीं होना है। हमारे सभी बंधु आते हैं, इस बिंदु के ऊपर दूसरे समाज पर भी हम कटाक्ष कर जाते हैं। हमको जरूरत क्या है दूसरे समाज के नजदीक जाने की और बुराई करने की? हमको जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको त्याग दो। बात आती है, समय बहुत कम है, ऐसे बिंदुओं पर खुलकर चर्चा हो। फिर बात आती है हमारे नियमों की पालना कैसे हो। आप सभी से निवेदन है, 1 मिनट लूंगा, शांति बनाए रखें। हमारे क्षेत्र में भी जो मीटिंग हुई है, भाई साहब 1 मिनट आप शांति से सुन लो। हमारे क्षेत्र में जो मीटिंग हुई है, तो हमने भी इस मुहिम को चलाया है। हमारे क्षेत्र की मीटिंग का सुझाव मैं आपको बताता हूं, आपको अच्छा लगे तो रख लेना और अच्छा नहीं लगे तो मत रखना। हमारी मीटिंगों में दंड का प्रावधान बिल्कुल नहीं रखा गया है। हमारी मीटिंगों में, हमारे क्षेत्र के जितने गांव की मीटिंग हुई है, उसमें उस गांव के 5 आदमी या 10 आदमी, जैसी गांव की आबादी है ऐसी कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। उन्हीं मेंबरों को मिलाकर जो 20 आदमी की कमेटी, 20 गांव की कमेटी है या 25 गांव की कमेटी है, उन 25 गांव की सभा की एक कमेटी बनाई गई है। उस गांव के 5 व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, यदि उस गांव में कोई उल्लंघन करता है तो वे गांव के 5 व्यक्ति या 5 आदमी उस आदमियों से जाकर गुजारिश करेंगे, भैया हमारे समाज की मर्यादा को मत तोड़े और हमारे हाथ जोड़ की मान जा, हमारी प्रार्थना मान जा। तो उसको किसी भी तरह मनाएंगे और यदि वह परिवार नहीं मानेगा तो उसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने के बाद में वही 5 आदमी जो बड़ी कमेटी है उसको सूचना देंगे। तो हमारे 25 आदमी गांव की जो कमेटी है वो नियम निकालेगी, फला गांव का फला परिवार का बहिष्कार किया गया। 25 गांव के आदमियों में से चाहे रिश्तेदार है, चाहे बुहारी है, चाहे दोस्त है, उस परिवार में नहीं जाएगा। उस परिवार को आदेश मिलेगा, यदि समाज के साथ आना चाहता है तो हमारे गांव की कमेटी के पास कुछ नहीं है, 25 गांव की कमेटी में जाकर अर्ज लगाइए और 25 गांव के मेंबरों को इकट्ठा कीजिए। 25 गांव आपको या फूल बरसाएं या दंड दे, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो मेरा तो सज्जनों आपसे निवेदन है, दंड प्रक्रिया से समाज नहीं सुधरेगा। इस तरह की पाबंदी लगा दें आप, तो किसी भी हमारे समाज का बंधु ऐसा नहीं है जो समाज के सिर पर पांव रख करके कूद जाए, वो नहीं जाएगा। लेकिन पहले हम सुधरें। समय बहुत कम है, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि हमको मौका मिला, धौलपुर क्षेत्र के समाज के हमको दर्शन मिले और आपके बीच में जो आपने हमको मौका दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। परम सम्मानीय सभापति महोदय, हमारे त्रिलोकी सरपंच साहब महावीर जी वालों ने मीना समाज के लिए 11,000 रुपए दिए, लेकिन कमेटी का आदेश है कि वो 11,000 रुपए उनसे नहीं लिए जाएं, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में समझी हैं। मंदिर पे जो मंदिर पे चढ़ा सकते हैं, नहीं वो सही है।
लो हेलो, मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मिनट। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले घनश्याम मीणा सुनकई, देवेंद्र सिंह मीणा सिंगोरई, दुर्गा मीणा सुनकई, देवेंद्र सिंह गुड्डू कासोटी खेड़ा। अरे यार आवाज बंद करो ना। मेरा सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो हमारे अतिथि धौलपुर जिले से बाहर से आए हुए हैं, गंगापुर से आए हुए हैं, माधवपुर से आए हुए हैं, करौली से आए, उनसे कृपया कोई भी चंदा न ले। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और दे तो यहाँ धौलपुर जिले के दे, बार बार उसे क्यों ले रहे हो आप? ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनसे कोई वापस कर दे। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम विधिवत सभी समाज के बंधुओं, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंच की ओर, और बहुत जल्दी अभी हमारे वक्ताओं की जो लिस्ट है वो पूरी होने वाली है और इसी जाजम से और यहीं से सख्त निर्णय लिए जाएंगे। अगले वक्ता के तौर पर आदरणीय एसीबी साहब बच्चू जी मार साहब खानपुर वाले हमारे बीच में मौजूद हैं, वो देंगे। और बहुत जल्द ये मंच उस तरफ जा रहा है कि जब एक सख्त निर्णय यहाँ से जो लागू किए जाएंगे वो पूरे जिले में सर्वसहमति से मान्य होंगे। आदरणीय बच्चू सिंह जी एसीबी साहब। सम्मानीय मंच सभापति, उप सभापति बैठे हैं, सब पंच पटेलों, सबके लिए मेरा आपसे नमस्कार। और कोई गलत निकल जाए तो मुझसे ही कह लेना। बहुत विचार, बहुत सुधार काफ़ी देर से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। उधर चाहे करौली हो, चाहे माबिजी हो, चाहे दौसा हो, चाहे करेली हो, सब पंचायत नेक नेक तो देखी हैं, सुनी नहीं है, देखी हैं। धौलपुर की ओर से मैं बताए देता हूँ, सबसे बढ़िया चीज मैं खुद इस बात से हूँ कि जो पहला बिंदु है नशा मुक्त, 20 साल से हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज मैं इस बात से खुश हूँ कि इस बिंदु को सबसे पहले ले लिया, और इसको पहले ले लिया तो समाज में बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और बता दूं मैं आपको, कार्यकारिणी धौलपुर की है, भिन्नताएं हो सकती हैं। नेक सुन लो, 1-2 मिनट फिर आराम से कार्यकारिणी धौलपुर की है। धौलपुर की बता देता हूं मैं, ये बैठे हुए हैं, ये हमारे द्वारा बने हुए हैं और ये न गलत करेंगे न हम करने देंगे। और चाहे नियम कहीं के भी हों, हित में होंगे, हम उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। चाहे कार्यकारिणी या पंच पटेल नहीं चलाएं, हम युवाओं को लेके स्वयं चलाएंगे। जो सीमा जी ने कहा, महिलाओं की बात कही थी, सीमा जी को मैं भी देख रहा हूँ 2-3 बार अकेली पड़ जाती हैं, अकेली पड़ जाती हैं। बिना महिला के पुरुष की कोई वैल्यू नहीं है। मत बजाओ ताली, घर जाकर देख लियो, मत बजाओ ताली की मैं नहीं कहता, कोई चापलूसी थोड़ा कराना चाहूँ। बिना महिला के आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रख लेना। इसलिए उनको बराबर में आगे मत पारो, तो संग संग लगा ले तो शायद अच्छा रहेगा। ये जो भी नियम है, समस्त नियम आज से का पहले से ही लागू है। कुछ कमियां हैं जो हमारे वक्ताओं ने बता दी कि क्यों ये टूट रही हैं। कई ने तो उदाहरण दे के बताया, कई ने कविता के द्वारा बताया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे समाज से सीधा समाज इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ध्यान रख लेना। सब काऊ का आदर करते हैं जे, किसी का आदर नहीं करते, और इनते को ना चूक रो, ध्यान रख लेना। और तब इनते आए जाएगी तो चूके वे आए जो समाज नाने, इस बात को भी ध्यान रख लेना। आपने मेरी बात को सुना और जो नियम बना देना वो मत जाना, पंच पटेल मन जाना। ये बच्चू सिंह रावत
टीमों के साथ, युवाओं के साथ पूरे गांव-गांव जाएंगे, जन जागृति करेंगे और ये नियमों को घर घर और गांव-गांव ढाड़ी ढाड़ी पहुंचाएंगे। जब तक ये नहीं पहुंच जाएंगे हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये हमने तय कर ली है। ये आपने खूब सुन लिया, कोई बात ऐसी निकल गई हो तो माफ करना। आपने हमको टाइम दिया, आपने अपने दर्शनों का मुझे लाभ दिया, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। अभी कमल जी भिंडीपुरा अगले वक्ता के तौर पर आए और समाज के समक्ष कमल जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय मीणा समाज के, आदिवासी समाज के, हमारे अन्य जिलों से पधारे हुए पूज्यनीय महानुभाव और मेरे धौलपुर जिले के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं मीणा समाज के सुधारात्मक कार्य जगह जगह पर हो रहे हैं। उन कार्यों में हमारी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ मंच से काफी विचार रख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बोलने वालों से ज्यादा विद्वान आप सब बैठे हैं। आप विद्वान और आप ही उसको लागू करवा सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता। चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे महामंत्री, जो 2 साल में समाज की, जिले की कार्यकारिणी का निर्माण नहीं कर सके। ग्राम इकाइयों की तो बात छोड़िए, ग्राम इकाइयां बनकर के इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, तब ये सारे कार्यक्रम आसानी से सुलभ तौर पर इंप्लीमेंट हो जाते। लेकिन जिला स्तरीय कमेटी का गठन आज तक नहीं हुआ है। ये अब मुझे खेद है कहने से, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। दूसरी बात, हमारे ऊपर पहला बिंदु लिखा है प्यारे प्यारे बंधुओं, नशा मुक्ति। मेरे मानने में नशा 3 तरह का होता है। एक नशा होता है मादक पदार्थों के सेवन का नशा, दूसरा होता है पद का नशा और तीसरा होता है धन का नशा। मैं समाज के बंधुओं से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों ही नशों को छोड़िए। सबसे बड़ा जो नशा है वो पद और धन का नशा है, जो अपने भाई को भाई नहीं जानता। गांव के गरीबों के शोषण में सबसे बड़ा नशा पद और धन का होता है। इस धन को छोड़िए, इस नशे का त्याग करिए। दूसरी बात, अंधविश्वास, और मैं चाहूंगा कि सब इस पर विचार करें। अंधविश्वास, हम अंधविश्वास की परिभाषा ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि अंधविश्वास केवल किसी पर, अंधविश्वास का मतलब है मैं यहां से बोल रहा हूं और आप उस बात को सुनकर के सही मान रहे हैं। आप उस पर विचार करिए। मेरी कही हुई बातों को विश्वास में मत लाइए। जब तक विश्वास में मत लाइए, जब तक आप उसको अपने दिमाग के अनुसार सही नहीं माने। अंधविश्वास यह होता है। और बहुत विशेष निवेदन मैं कहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं मेरे आदरणीय पूजनीय और अध्यक्ष महोदय, महामंत्री और कोषाध्यक्ष और विशेषकर रामेश्वर जी से प्रार्थना करूंगा। इन्होंने हमारे यहाँ के, हमारे वंश के आराध्य देव महाकाल की निंदा की है महावीर जी की पंचायत में। जो हमारे वंश के मुख्य कुल देवता की निंदा करेगा, मैं चाहता हूं, बताओ आप क्या सहमत है इस बात से? बोलो, महाकाल की निंदा होनी चाहिए? बोलिए, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है जो महाकाल की निंदा जाकर के दूसरे जिलों में करते हैं? किसने अधिकार दिया आपको इस बात का? आपने आज तक कोई विरोध नहीं किया। मैं इसका दुर्विरोध करता हूं। बस मैं निवेदन करता हूं। दूसरी एक और प्रार्थना करना चाहूंगा इस मंच में। मैं कमल सिंह जी निवेदन करता हूं, इस पंचायत को आगे बढ़ाए। ये पंचायत धौलपुर की, उसको हम निर्णय कर लेंगे जी, ठीक है। तीसरे बिंदु को ध्यान दीजिएगा। मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा हमारे ग्रामवासियों से, हमारे समाज के बंधुओं से, समाज के बंधुओं से, कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। अरे हमारे गांव में साइंस फैकल्टी के स्कूल क्यों नहीं है? ध्यान यहां देने की जरूरत है बंधुओं। शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे अपने आप सुधरेंगे। हम कोशिश करेंगे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। गांव में साइंस फैकल्टी के स्कूल हों, स्कूलों के लिए डिमांड रखी जाए। गांव की भौतिक आवश्यकताओं के प्रति हम सावचेत हों, कहां कहां क्या चीज की आवश्यकता है। गांव गांव में लाइब्रेरी हो,
शिक्षा के संस्थान मजबूत हो, इन चीजों पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और नशाखोरी तो बिल्कुल बंद ही हो जानी चाहिए। तीसरी बात, ये गोद भराई का कार्यक्रम बिल्कुल बंद हो। दिन में बारात जाए, रात की बात नहीं हो, डीजे पर प्रतिबंध हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हो सकता है मेरा समय ज्यादा चला गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने कुछ कहा हो, पंचों के चरणों में प्रार्थना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कमल सिंह जी की ये व्यक्तिगत विचार थे। अगले वक्ता के तौर पर राम गोपाल जी एसीबी साहब लीलोटी अगले वक्ता के तौर पर आए। मैं सभी वक्ताओं से इस सभा का सेक्रेटरी होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पे ये सभा है और ये 10 बिंदुओं के लिए सुधार की सभा है। कृपया कर मेरा विशेष आग्रह वक्ताओं से हाथ जोड़ के, इस सभा का मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं और सुरेश, मेरी प्रार्थना है किसी आदमी का नाम लेके उसकी व्यक्तिगत बुराई ना करें। ये मेरी विशेष प्रार्थना है आप सब लोगों से, बोलने वालों से। और रामगोपाल जी मंच पे आएँ और ये 10 बिंदुओं को कैसे पालना गाँवों में कराएं, ये सुझाव दें। कृपया कर मेहरबानी करके किसी की व्यक्तिगत नाम लेके बुराई नहीं करें। धन्यवाद। आगे वक्ताओं का नाम बताओ। मीनेश्वर भगवान को नमन, हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को नमन, हमारे समाज के देवता बिरसा मुंडा साहब को नमन, हमारे बीच में पधारे हुए सभी परम आदरणीय पंच पटेलों, हमारे समाज की एकमात्र पधारी हुई महिला शक्ति डॉक्टर सीमा जी, मैं सोच बदलो गांव बदलो टीम की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने सेवा में हाजिर हूं। डॉक्टर सत्यपाल जी ने समाज सेवा के लिए इस टीम का गठन किया। निश्चित ही हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के चरणों में पहुंचकर अधिक से अधिक अपनी सेवा का मौका आपके चरणों तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर मैं डॉक्टर सत्यपाल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारी टीम की सेवा संतुष्टि से संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि कोई कमी रह रही हो तो निश्चित ही आपके हम बच्चे हैं, आप हमें अवश्य माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सीबीओ साहब। अब बाहर के जिलों से कोई भी अतिथि पधारे हैं पंच पटेल धौलपुर जिले की सीमा से बाहर से, उनसे निवेदन है कि आप स्वेच्छा से आ जाएं। अतिथि अधिक होंगे, सबकी पर्ची और नाम नहीं होंगे हमारे पास क्योंकि समय कम है। पंचायत को निष्कर्ष की ओर ले जाना है, भाषण देने वाले ज़्यादा हैं, समय कम है, इसलिए हम अतिथियों को जो है सम्मान देंगे। जो धौलपुर जिले की सीमा से बाहर के हैं वो आएँ। पंचों, मेरा सबसे चरणों में मेरा श्रेय है, एक ही विनय है, परहेज करे से बीमारी घटेगी, परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं घटेगी। ऐसा परहेज करो, जो बिंदु लगे हुए इन पे परहेज करो, घर घर पे जाके परहेज करो इनको। ये परहेज नहीं करेंगे तो भाषणबाजी 360 दिन होती रहेंगी। हमारे में गांव में परहेज करे अमन। 4 बिंदु ऐसे लगा के दारू पिए तो मिल जाएगा, ताश हाथ में मिल जाएगा, डीजो बद तो मिल जाएगा, ट्रैक्टर पे मिल जाएगा, जिसको दंडित किया जाएगा। ऐसे बिंदु लगाए जाए और ऐसे बिंदुओं को परहेज करे, पूरे को परहेज करेंगे तो बीमारी घटेगी नहीं। पंचायत तो चलती रही चलती रही चलती रही, ऐसा पंचायत नहीं होंगी। पंचायत में बिंदु लगाओ, सब बिंदु लगा के करके जाएंगे तो घर घर में बिंदु लगाएंगे तो सब पंचायत चल जाएगी। राम राम पंचो, राम राम। अभी राम खिलाड़ी जी डीओ साहब करौली से। इस मीनेश्वर भगवान
के प्रांगण में सर्वप्रथम मैं मीनेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूं। हमारे समाज के प्रणेता बिरसा मुंडा जी, हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मेरे समाज के रत्न जड़ित हीरे जो यहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और इस आयोजन समिति जिसने ये सुंदर कार्यक्रम समाज के भविष्य को उज्जवल करने के लिए रखा है और समाज से आह्वान किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। देखिए, अभी बातें बहुत सारे वक्ताओं ने बताई हैं आपको सभी बिंदुओं पर। अभी हमारे समाज से ही एक वक्ता आए थे, उन्होंने कहा कि हमें उस ओर बढ़ना है कि ये नियम कैसे माने जाएं। अभी एक मातृशक्ति बहन जी यहाँ मेरे आने समय बात कर रही थी, उसके बाद में वक्ताओं ने भी बताया कि इसके संबंध में कमेटियां गठित की जाएं। कमेटी में पंच पटेल तो लिए ही जाएं, लेकिन समाज के वो वर्कर्स, वो समाज सेवी जो अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी उस कमेटी में जोड़े जाएं, जिससे कि जो नियम 10 बिंदु 12 बिंदु जो आप यहाँ से बनाकर समाज को देते हैं, उन पर मान्यता की जाए। और साथियों, आप ये तय कर लीजिए कि अब समाज जगह है, जगह जगह मीटिंग आयोजित हो रही है। इसका मतलब यह है कि समाज बदलाव चाहता है और हमें बदलाव करना है, और इस बदलाव की मुहिम में पॉजिटिव तरीके से बात करनी है। कोई नहीं समझता है तो उसके पास भी जाके निवेदन करना है। कहीं कोई आदमी बेरोखा भी बोलता है तो उससे निवेदन करना है, और निवेदनात्मक भाषा जब बोलोगे तो निश्चित रूप से आपका जो अभियान है वो सफल होगा। अब समय आ गया है कि ये अभियान तो सफल होना है, मतलब गंगा तो आनी है, लेकिन अब कौन कौन सिर लेंगे, कौन कौन इसमें मतलब सहयोग करेंगे, वो आप लोग सोच लीजिए। नशे का जहां तक बात है, नशे का कई बार कई वक्ता यहाँ आए, नशे का बिंदु ज्यादा घूम रहा है। मैं तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नशा में सारी वो बुराइयां हैं, यदि नशे को छोड़ दिया जाए, चाहे शराब है चाहे स्मैक है, तो निश्चित रूप से समाज में आधा 50% परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए आप तय कर लें कि नशा निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगाएं और इससे निवेदन करें और इसको छोड़ें। आप देखो, पंजाब सबसे बलिष्ठ प्रांत था, उसमें सरदारों के आप मतलब क्या है कि बॉडी देखिए आप, उनका गर्दन शरीर 1-1 कुंटल के, और जहां स्मैक का लत चली, आज स्थिति यह है कि पैंट पीछे से निकल जाते हैं सरदारों के, और वो है नशे के कारण। तो नशे का यदि आपने प्रतिबंध लगा दिया तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कामयाबी मिलेगी। एक मैं दूसरा बिंदु आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 20 से लेकर 35 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, जो नौकरी नहीं लगे हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें कृपया करके कोई न कोई रोजगार से जोड़िए, चाहे कोई दुकान से जोड़ें या लघु धंधे से जोड़ें या किसी मतलब क्या प्राइवेट धंधे से जोड़ें, जिससे कि 2 रुपया वो कमा कर ला के दे। क्योंकि वो उसके दिमाग में ये विचार चलते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मतलब किधर जाऊं, पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं लगा। निश्चित रूप से आज भी बच्चों को अच्छे पढ़ने वाले हैं, नौकरी मिल रही है, और धौलपुर और करौली एक दूसरे के पूरक जिले हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ जितने भी सुधार